स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद धनबाद बीसीसीएल के पूर्व निदेशक की विवाहिता बेटी के कोयला व्यापारी बादल गौतम पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पहली बार पीड़िता सबके सामने आई। उनसे बात की है सहयोगी अभिषेक ने। बीसीसीएल के सेवानिवृत्त डीटी की विवाहिता पुत्री के द्वारा एक कोल व्यवसायी पर अपहरण करके दुष्कर्म का आरोप लगाने के बाद ये मामला काफी सुर्खियां में है। पीड़िता ने भी जो कोयला व्यवसायी है उसके खिलाफ न सिर्फ थाना में मामला दर्ज कराया है बल्कि 164 का भी कोर्ट में बयान दिया है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए पीड़िता और उनके जो दोस्त हैं वो दोनों मौजूद हैं। चलिए जरा सा उनसे बातचीत करते हैं। जी, पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे हुआ था पूरा घटना, पूरी वारदात, और कोलकाता से कब निकली आप? 11 जुलाई को हम लोग निकले थे। यहाँ से हम लोग डायरेक्ट जामतारा गए थे। कैलकाटा से जामतारा गए थे। फिर वहाँ से वो हम लोग को औरंगाबाद ले गया और फिर मतलब जामतारा में एक दिन का स्टे किया रात में। नेक्स्ट डे वो कुछ अफसर से मिला है ना, एक आईपीएस ऑफिसर से जामतारा। हाँ, उसके बाद वो हमें निकल के तो फिर ले गया औरंगाबाद। उसके बाद जामताड़ा में बादल जो है एक आईपीएस अफसर से मिला। जी हाँ, मिला, वहाँ के एक आईपीएस ऑफिसर से मिला। उसके बाद वो हमें लेके गया औरंगाबाद में और धनबाद वो हम लोग को घुसने ही नहीं दिया था। पहली बार आपके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम किस जगह पे दिया था? वो कौन सा जगह, कहाँ पे? दिल्ली से वो कोशिश कर रहा था। दिल्ली में कुछ किया है और कानपुर में किया है। 2 जगह वारदात दिया। और उसके साथ अन्य कितने अन्य लोग थे? दिल्ली तक तो हम ही लोग थे। हम थे, संकेत था और बादल था और मेरा एक कुक था जिसको वो दिल्ली में भेज दिया था वापस अपने घर। अब आपने इंटरव्यू जो दिया था पिछले बार एक चैनल को, वो रांची में दिया था या कहीं और दिया था? नहीं, रांची में ही दिया था। उसका ही पत्रकार पूरा अरेंज करवाया था। यहाँ का एक पत्रकार उसका दोस्त है जो पूरा अरेंज करवाया था, वही उसके थ्रू ही हम लोग दिए थे। मतलब मेरे साथ जितना भी घटना घटा है उसमें सब उसी का ही अपना आदमी सब रहा है। तो उस पत्रकार के बारे में आपने कहा कि वो वही चीज बयान दिलवाया गया, तो उसमें क्या कोई अपराधी या कोई गन पॉइंट पे आपको सारे बयान दिलवाए? उस टाइम पे जब नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे तो धमकी देता ही था और मेन फर्स्ट ये इसको किया है संकेत के साथ किया है। जब आवेदन हम लोग देने गए थे तब एसएसपी को, तब उस टाइम पे वो शूटर सबको बुला के संकेत को अंडर में रखा था वो उस टाइम पे, और यही बोल के हमको लेके आया था आवेदन दिलवाने के लिए। पत्रकार की क्या भूमिका थी उस वक्त? पत्रकार को तो अपना न्यूज़ छापना था। वो सोचा कि लड़की रो रही है, हमको अपना काम करना है, बादल मेरा दोस्त है, यही सब बोल के किया है वो अपना काम। तो ये पूरे प्रकरण में बादल के साथ देने वाले में कोई बड़े अधिकारी आईपीएस लेवल के या अन्य कोई भी थे? हाँ, कुछ थे। इनफैक्ट वो उसका यही कहना रहता है कि झारखंड में मेरा कोई किसी से कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। झारखंड मेरा अड्डा है, झारखंड में मेरा चलता है, किसी का हिम्मत नहीं है हमको पकड़ने का। तुम अगर ये एरिया मतलब समझे मेरा बाप का एरिया है, सब ऑफिसर मेरे अंडर में है, इस तरीके। पहली बार आपको कब पता चला कि बादल जो है महिलाओं को फंसाकर गलत करता है? हम यहाँ वापस आ गए थे, जब हम आए थे, जब छूट गए उसके साथ मतलब उसके पास से, तब हम यहाँ आके उसका पूरा हिस्ट्री देखे। उससे पहले क्योंकि हम जानते नहीं थे ज्यादा। कि रुपए पैसे या गहने भी उसने ले लिए? हाँ, सब कुछ उसी के पास है। उसने पूरा आवेदन लिखवा के मेरे ज्वेलरी लेके हमारे साथ गलत करके फिर वो बोला अब जाओ, जो भी कर लोगी झारखंड में तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा, भटकती रह जाओगी, झारखंड प्रशासन तुम्हारा हेल्प नहीं करेगा। संकेत भी उसके कब्जे में था तो उसको छुड़ाने के लिए पैसा वैसा भी देना पड़ा? संकेत से भी हम लोग को जिंदा रखने के लिए बोलता है, अगर तुम लोग को जिंदा रहना है तो संकेत के घर वालों को बोलो पैसा भेजे, भैया से, कभी संकेत के भाई से, कभी संकेत के पापा से। हमेशा वो पैसा मंगवाता रहा बीच बीच में। इवन भैया को बोलता था देखना है इन लोग को जिंदा तो ले लाओ पैसा। क्योंकि आपने 164 का बयान दिया तो उसमें बादल गौतम के अलावा अन्य भी किसी आरोपी के बारे में बताया? अन्य मतलब जो उसके साथ दिए, जैसे उसका फैमिली मेंबर हो या कोई पत्रकार हो या कोई ऑफिसर जिनका नाम तो हमको आके बोलता था कि हमको वही समझा रहे हैं क्या क्या करना है, उनका सब नाम बताए, जो सच है सब डिटेल दिए हैं हम। जी।
तो अब आपको इंसाफ का इंतजार है। ऑफ कोर्स हमको जिस झारखंड पे उसको लगता है कि यहाँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो झारखंड से हमको उम्मीद है कि पकड़ाएगा, वो जरूर पकड़ाएगा, इंसाफ देकर मिलेगा। पहली बार जब आपने बयान दिया था तो उसमें चीजें जो है कहीं ना कहीं अपने पिता के खिलाफ ही आपने बयान दे दिया था और उसमें इनको कथित तौर पे भाई के तौर पे आपने बताया था। हाँ। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और दूसरा बादल ने ये भी सवाल उठाया कि आप जब किडनैप में थी तो इतने घर में जब पार्टी मना रहे थे, केक कट रहा था, बर्थडे बना रहे थे, तो इतना खुश स्थिति में कैसे? उस टाइम पे देखिए 2 महीना वो रखा था हमको, उसमें बीच बीच में वो हमको अपने बच्चे का, मेरे बच्चे का बोलता था कि तुम्हारे बच्चे के लिए आज हम अविनाश भैया से बात किए हैं। कुछ दिन पहले शायद हम उस टाइम पे बच्चे के लिए अप्लाई भी किए हैं 1-2 जगह कि हमको मेरा बच्चा चाहिए। तो वो बोलता था आज अविनाश भैया बोले हैं बच्चा का होगा प्रोसेस, आज मेरा जन्मदिन है। तो हम लोग खुश हो जाते थे या हम खुश हो जाते थे कि अब हम मेरा कम से कम बच्चा का मुंह देख पाएंगे। ये बड़ी सवाल है कि 11 साल पहले आपकी शादी हुई, 2 बच्चे की माँ भी हैं आप, फिर भी आप अपने रिश्ते से खुश नहीं रही? नहीं, हम हस्बैंड से मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो हम निकले थे ये सोच के कि इसके घर आके इसके फैमिली वालों से बात करके अपने फैमिली वालों को बुला के हम लोग बात करेंगे आगे का कंटिन्यू, यही सोच के हम और संकेत निकले थे। क्योंकि धनबाद में इसका भी फैमिली रहता है, धनबाद में कुछ मेरे भी परिचित लोग हैं, लेकिन वो उसके मन में, थर्ड पर्सन के मन में क्या चल रहा था वो तो हम नहीं समझे थे। सबसे पहले संकेत जी आपसे जानना चाहेंगे कि बादल से आपकी मित्रता कितने दिन पुरानी है और कब पता चला कि बादल हमें भी चीट कर रहा है और हमें ही नुकसान पहुंचाना चाहता है? बादल से दोस्ती की बात आती है तो लगभग धनबाद से ही दोनों है, तो 15-20 साल से लगभग परिचय है हम लोग का। फिर ये सब मैटर जब भी हुआ हम लोग को 11 तारीख को हम लोग कैलकाटा से निकले। बादल 3 तारीख को एक आवेदन दिए हैं डीजीपी जी के नाम पे, डीजीपी सर के नाम पे, कि संकेत और अनुप्रिया 11 जुलाई को हमारे पास चल के मेरे घर आवास में आए थे धनबाद के पुराना बाजार तेतुल तल्ला में। उसमें उन्होंने ये हम पर एलिगेशन दोनों पर लगाया है कि ये लोग ने कहा कि इनके फादर का नाम उछाल कर बादल बोल रहा है ये चीज कि इनके फादर से और भी 2-3 लोगों से हमें जान का खतरा है धनबाद में, उनसे तो हमें पहले से ही तैयारी कर लिया था कि आगे कदम क्या उठाना? जी, उनके अंदर पहले से ही ये चीज का तैयारी था, क्योंकि वो देखा अब ये लोग हमारे चेंगुल से निकल गए हैं तो उसके पास कोई था नहीं, वो बौखला गया और इधर उधर हाथ पैर मारने के लिए। पैसा सिर्फ इसी से लूटा या आपसे भी? हमारा भी पैसा लूटा, हमारा भी गहना लूटा है, हमको शूटरों से पिटवाया है। वो 22 जुलाई की बात है जिस दिन वो एसएसपी धनबाद के यहाँ पे अनुप्रिया को बादल गौतम और उसका भाई मोहित तिवारी, जो बहुत ही हार्डकोर ड्रग एडिक्ट है बंदा, वो दोनों गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में इनको लेकर धनबाद आते हैं और वहां पर मुझे 3-4-5 शूटरों के बीच में रख के अनुप्रिया को ये धमकाते हुए लाते हैं कि अगर किसी अफसर के सामने कुछ भी उगलती हो तो संकेत की हत्या कर देंगे और उसके बाद तुम भी जानती हो तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, तुमको यहाँ मार देंगे या बेच देंगे हम लोग। देखिए अभी आपने सुना पीड़िता की बात और उनके दोस्त जो हैं संकेत की बात, और इससे साफ जाहिर होता है कि ये मामला सिर्फ हाई प्रोफाइल ही नहीं है बल्कि कोयला व्यवसायी बादल गौतम के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, क्योंकि पुलिस वालों के ऊपर भी आरोप है कि उसके दोस्ती की आड़ में उसने अब तक कई बड़े घटना को अंजाम दिया है। सहयोगी राजकुमार और कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।